था सारा कि हाँ महाभारत का सारा, हाँ एंड गणेश जी उसको लिख रहे थे क्योंकि वो अक्षर के और लिखित टेक्स्ट के वो थे, मतलब गिवर थे। तो वो करेक्ट। लिखते लिखते वो चतुर्थी के दिन स्टार्ट किए थे लिखना वेद व्यास जी के साथ में, और उनको इस पूरा 11 दिन लगा था लिखने में। 11वें दिन वो बहुत ज्यादा थक गए थे। वो अपने एक दिन जो अपने बोलते हैं वो अपना वो निकाल के एक दांत और उससे उसकी नोक से लिखे थे। और फिर वो इतने उनका शरीर इतना गर्म हो गया था लिखते लिखते, इतने वो हीटेड अप हो गए थे थकान से और दांत की दर्द से या जो भी, तो वो मंदाकिनी रिवर में जाके लुप्त हो गए थे, अपने धाम चले गए थे। और इसीलिए वी सेलिब्रेट कि उन्होंने इतना बड़ा हमें वो दिया। और करेक्ट। ये मतलब मुंबई शहर के उधर में महाराष्ट्र में ज्यादा इसलिए प्रचलित है क्योंकि वो क्या नाम है यार, महाराणा नहीं यार, क्या नाम है उनका, शिवाजी शिवाजी। हाँ, शिवाजी ने उसको हिंदुइज्म को ग्रुप सेलिब्रेशन के लिए उसको प्रचार किया, हाँ, इसीलिए। बाल गंगाधर तिलक ने ग्रुप के लिए, और शिवाजी महाराज ने गणेश जी को वैसे भी वो लोग ज्यादा हम्म, पूछते हैं। एंड गणेश जी इज द गिवर ऑफ स्क्रिप्ट। जो लिपि हम लोग हम्म, बोलते हैं ना, क ख ग घ आ, ये जो भी हमारी लिपि है, इस लिपि के गिवर जो है वो लिपि गणेश जी ने हमको दी है। तो हम जो कहते हैं कि विद्या की देवी है सरस्वती, तो एक्चुअली विद्या की देवी सरस्वती नहीं है। सरस्वती इज द देवी ऑफ स्वर। हम लोगों का सरस्वती जी का जो भी भजन होता है ना, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, हे वीणा वर वादिनी, या हे स्वर की देवी हमको वरदान दे, ऐसे बोलते हैं हम लोग, है ना। हमारा जो भी सरस्वती जी का भजन है या सरस्वती जी की आरती है, वो उसी तरीका से रहती है। तो हम लोगों के एक्चुअल में सरस्वती जो है वो स्वर की, म्यूजिक की, और इसकी ताल की, लय ताल, ये सब की देवी है, स्वर की देवी। और विद्या के जो देवता है एक्चुअल में वो गणेश जी है, बिकॉज ये स्क्रिप्ट वगैरह जो कुछ भी है सब गणेश जी ने हमको दिया है। इसीलिए हर काम करने के पहले हम लोग गणेश जी का आह्वान करते हैं, और रिद्धि सिद्धि या ओम गणेशाय नमः गणेश जी को बोल के हम लोग सारा काम करते हैं, ताकि हम वो काम को अच्छा बुद्धि के साथ में और अच्छे ज्ञान के साथ में उस काम को पूर्ण कर पाए। तो इसके लिए गणेश जी का ही प्रथम आह्वान होता है। सो दैट इज अबाउट गणेश चतुर्थी जो हमने किया था। और पिछला क्लास में हमने जो रामायण का जो हमने क्लास किया था पिछला, वो क्लास में हमने पढ़ा था कि रामायण में जब अयोध्या कांड से वो लोग बाहर निकल जाते हैं, जब अयोध्या कांड में अयोध्या से जब रामचंद्र जी और सीता और लक्ष्मण जब बाहर आ जाते हैं, तब वो लोग पहुंचते हैं घूमते घूमते वाल्मीकि के आश्रम में। और वहां उनको पूछते हैं कि हम कहाँ जाए, अब हम तो अयोध्या से बाहर आ गए, अब हमको कौन सी दिशा में लेना चाहिए और हम कहाँ रहें। तो वो उनकी स्तुति करके उनको बताते हैं कि उनको कहाँ रहना चाहिए। तो वो भक्तों के हृदय की अलग 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 भावना के बारे में उनसे स्तुति करते हैं। तो अब इसके आगे का प्रकरण हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था, 132 या 133? 132 तक हमने पढ़ा था, है ना। तो हम लोग 132 के बाद से स्टार्ट कर लेते हैं। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाई, आए नहाई सरित सर, सी समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने अनम्यूट, सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए ना थोड़ा सा। हाँ, तो सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। मंदाकिनी इज अनदर नेम फॉर गंगा नदी, तो इसलिए उनको मंदाकिनी। रघुबर कहूं लखन भल घाटू, करऊं कतहूं अब ठाहर ढाटू, लखन दीख पे उतर करारा, चाहूं दिस फिरऊं धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा, और इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। तो ये सबसे पहले अयोध्या कांड के अंदर में जो हम लोग चित्रकूट का घाट है वो फेमस और क्या चीज के कारण है। एक तो यहाँ पर हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पर रामचंद्र जी अपनी कुटी बना करके रहते हैं, और एक क्या कारण है जिसके लिए वजह से चित्रकूट घाट बहुत फेमस है। मुझे ऐसा लगता है सारे संत और साधु शायद।
वहाँ हाँ चंदन वो यहाँ पर तुलसीदास जी बैठे थे, तुलसीदास जी हाँ, तभी बैठे आए थे चंदन लगाने के लिए, राम लखन आए थे वहाँ पर। करेक्ट वो करेक्ट तो है। आंटी, बड़ा ही सुंदर दोहा भी है। रघुवीर चित्रकूट के घाट पर घाट भाई पर भाई संतन की संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट तुलसीदास पर चंदन संतन की हुई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। रघुवीर। हाँ बिल्कुल सही। तो तुलसीदास चंदन करे तिलक करे रघुवीर, ये दोहा किसने बोला था? हमने सुना, पहले पढ़ा है ये दोहा किसने बोला? हनुमान जी ने। हाँ सही बात है, हनुमान जी ये दोहा तुलसीदास जी को बोलते हैं, क्योंकि तुलसीदास के पास में ना हनुमान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उनको दर्शन देने के लिए पहले एक बार रामचंद्र जी बच्चे के रूप में आते हैं। तो बच्चे के रूप में जब वो आते हैं तो तुलसीदास जी उनको इग्नोर कर देते हैं, तिलक लगाते हैं, और मतलब वो घाट पर बैठते थे और जो भी नहा कर आता था उसको चंदन का तिलक लगाते थे। तो बच्चे को भी चंदन का तिलक लगा करके, और तुलसीदास जी जो है वो निकल पहचानते नहीं उनको, तो वो फिर हनुमान जी से कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब प्रभु आए और मुझे दर्शन दिए, मुझे तो समझ ही नहीं आया। तब वो कहते हैं कि अब की बार जब मैं आएंगे तब मैं तुमको बता दूंगा। तो तुलसीदास जी फिर तोते का रूप हनुमान जी फिर तोते का रूप लेकर के जहां तुलसीदास जी बैठे हुए रहते हैं वहां ऊपर जाते हैं, और जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को वो तिलक कर रहे होते हैं ना, तब हनुमान जी ये दोहा बोलते हैं, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तब उनको पता चलता है कि अच्छा, मैं जो तिलक कर रहा था अभी, राम और लक्ष्मण को तिलक कर रहा था, तब तुलसीदास जी भागते हैं उनके पीछे पीछे। तो देखते हैं कि दो जो राजकुमार से लड़के हैं वो घोड़े पर सवार होकर के जा रहे, परंतु वो उनको टीका निकाल देते, वो उनको बहुत अच्छे से देख नहीं पाते क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते। हमारे सामने भगवान आ जाएंगे अगर इंसान के रूप में, हम भी नहीं समझ पाएंगे। तो वैसा ही तुलसीदास जी के साथ होता है, वो समझ ही नहीं पाते, लास्ट तक उनको समझ में ही नहीं आता है कि वो उनको तन लगा रहे थे। तो हनुमान जी ये वाला बोलते हैं। तो यही चित्रकूट का घाट है जहां पर ये लोग सबसे पहले अपना कुटी बनाते हैं, जब ये लोग इसके लिए जाते हैं वनवास के अंदर में, जब अयोध्या कांड से निकल जाते हैं, जब अयोध्या से निकल जाते हैं। कीर्ति जी थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए प्लीज। रघुवर कहूं लखन भल घाटू, दीदी मेरा म्यूट ही था। ओके ओके ओके। लखन दीख पे उतर करारा, चाहू दिशि फिरऊं धनुष जिमिनारा। तब लक्ष्मण जी ने पैशुनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर सम दम दाना, सकल कलुष कलि साऊज नाना, चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठभेरी। नदी उस धनुष की प्रत्यंचा है और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं है और जो सामने से मारता है। तो ये चित्रकूट का वर्णन है कि चित्रकूट कैसा लग रहा है उनको, जैसे कि वो धनुष के आकार का बना हुआ है, और इसके अंदर में वो जो नदी है वो धनुष जो है वो धनुष की प्रत्यंचा है, यानी धनुष के ऊपर में जो हम लोग डोरी रहती है वो डोरी के जैसा उनको वो लग रहा है कि नदी जो वो डोरी है, और चित्रकूट का जो घाट है वो धनुष की शेप में है। और शम दम दान बाण है, और इसमें 3 तरह के बाण है, शम है, दम है और बाण है। और कलयुग के समस्त पाप अनेक हिंसक पशु है, चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है। तो ये जो वर्णन है ना, ये तुलसीदास जी कर रहे हैं कि तुलसीदास जी के हिसाब से चित्रकूट के घाट पर अगर कोई रहता है तो कलयुग में उसका शम दम बाण ये सबसे दमन हो सकता है, बिकॉज चित्रकूट का जो घाट है वो इतना पवित्र है, क्योंकि वहां श्री रामचंद्र जी अपनी कुटी बना करके रहते। सो दिस इज अ वर्णन विच इज गिवन बाय तुलसीदास फॉर प्रेजेंट, कि आजकल का जमाने में चित्रकूट के घाट की क्या महिमा है। अस कही लखन ठाव दिखराया, थलु बिलो की रघुबर सुख पावा, रेमेऊ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले।
स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान विश्वकर्मा को साथ लेकर आए। तो वहां कुटी बनाने के लिए देवता विश्वकर्मा को साथ लेकर के आए हैं, ऐसा इस रामायण में वर्णन है। वाल्मीकि रामायण के अंदर में वहां कुटी लक्ष्मण खुद से ही बनाते हैं, उनके साथ में निषाद राज और वो लोग सब रहते हैं, वो लोग मिलकर के कुटी बनाते हैं। कोल करात वेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए, बरनी न जानी मंज दुईसाला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी भगवान के लिए वहां पर पर्ण कुटी बनाई होगी वो शायद देवता ही रहे होंगे। और वाल्मीकि कहते हैं कि नहीं, एक्चुअल में वही लोग आए थे, जो निषाद राज के जो साथी थे, वही लोगों ने आकर के उनको वहां सेटल डाउन किया था। और तुलसीदास कहते हैं कि जो लोग आए थे उन्होंने जरूर कुछ पुण्य किया होगा, तो वो देवी देवता ही रहे होंगे जो आकर के ये कुटी बनाए हैं। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी, तो दो कुटियां बनाई है। एक के अंदर में रामचंद्र जी और सीता जी रहेंगे और दूसरे में लक्ष्मण जी के सोने के हिसाब से। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर नकेत, सोह मदनु मुनिवेश जनु, रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋषु के साथ सुशोभित हो। तो रामचंद्र जी और सीता जी जब वहां शोभित हो गए तो कैसे लग रहे हैं? जैसे कामदेव और रति। कामदेव और रति को सबसे सुंदर स्त्री पुरुष माना गया है हमारे धर्म के हिसाब से, कि कामदेव सबसे सुंदर है और रति जो सबसे सुंदर स्त्री है। तो अगर किसी को कंपैरिजन करना हो, मेटाफर, कि ये इसके जैसा है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एज स्मूथ एज मक्खन, एज परफेक्ट एज दिस, तो उसी के हिसाब से एज प्रिटी एज, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं क्यूपिड। तो वही है कि कामदेव के जितना सुंदर कोई पुरुष नहीं है और इस रति के जैसी स्त्री नहीं है, तो वैसे सुंदर श्री रामचंद्र और सीता जी लग रहे हैं। अमर नाग किन्नर दिसिपाला। अच्छा, यहाँ पर हम लोग का एक मास परायण 17 खत्म हो गया, तो हमने 17 मास परायण यानी 17 दिनों की जो 17 दिन में जो हमको पढ़ना था वो आज हम लोग का 50th डे है। तो आज हम लोग 50वें दिन में इसको कंप्लीट कर पाए। तो 17 तो नहीं, 34, 17 तो 51, यानी कि 1/3 स्पीड में चल रहे हैं हम लोग। इट्स ओके। अमर नाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लखी लोचन लाहू। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरसी सुमन कह देव समाजो, नाथ सनाथ भये हम आजो, करी विनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सुधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। तो जो देवता पर्णकुटी बनाने के लिए आए थे वो पर्णकुटी बनाते हैं और श्री रामचंद्र जी को वेल विश करके और वो लोग अपना अपना चले जाते हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी 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 मुनि आए, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, किन्न दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बस गए हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर ही लाई और लेही, सुफल होन नित हित आशीष देही, सी सौमित्र राम छवि देखई, साधन सकल सफल करी लेकई। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सन्मान प्रभु, विदा किए मुनिवृंद, करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम मन ही सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान देकर मुनि मंडली को विदा किया। वे सब अपने अपने
आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। तो जब कोई आता है तो हम लोग मिलने जाते हैं ना, कि कोई आया है तो चलो उसका स्वागत करके आते हैं। तो वैसे ही जब ये लोग चित्रकूट में आश्रम बना के रहते हैं तो आसपास के मुनि वगैरह जो है सब इनको मिलने के लिए आते हैं कि इनको किसी चीज की जरूरत हो तो हम हेल्प कर देंगे। तो वो लोग आते हैं और उनके पास में मिल करके उनको दर्शन का भी मिलता है और उनको वेल विश करके वो लोग भी चले जाते हैं। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर से जनु नव निधि घर आई, कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सो। यह समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियां उनके धराह पर आ गई हो। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हो। तो अब जो लोग जंगलों में रहते हैं, जिसको हम लोग आजकल बोलते हैं ना कि एबॉरिजिनल्स, या फिर जो हम लोग बोलते हैं जंगलों में रहने वालों को क्या बोलते हैं, आदिवासी। तो ये जो आदिवासी वगैरह जो होते हैं वो लोग तो शहर से कटे हुए रहते हैं। तो शहर से कोई आया है या श्री रामचंद्र जी आए हैं ऐसा उनको जब पता चलता है तो दोनों में दोना क्या होता है, जो हम लोग बनाते हैं क्या बोलते हैं, पत्तों से, पत्तों को बीन करके और पत्तों को काट करके एक कटोरा सा जो बनाते हैं उसको दोना बोलते हैं। पुचका वाला के पास जो मिलता है ना दोना। हाँ करेक्ट, पुचका वाला के पास जो दोना मिलता है, वेरी ट्रू। एकदम सही बताया। तो पुचका वाला के पास जो दोना मिलता है वैसा ही टाइप का दोना ले लेकर के, और उसमें कंद मूल फल। तो आदिवासी लोग जो हैं उस जमाने में जितना हमको समझ में आ रहा है कि आग वाग इतना नहीं होता होगा, तो दे माइट भी वो लोग केवल फल फूल जो नेचुरली, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिकली जो प्रोड्यूस्ड होता होगा उसी को खाकर रहते होंगे। तो वो लोग अपना कंद मूल फल ये सब ले लेकर के उनके पास आते हैं स्वागत के लिए, कि आए हैं तो कुछ लेकर के जाए ना, तो उनके लिए वो लेकर आते हैं। तिनवा जिन देखे तो उभराता, अपर तिनहि पूछे ही मगु जाता, कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबन देखन रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र की सुंदरता कहते कहते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहि जोहारु भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकई अति अनुरागे, चित्र लिखे जन जहतः ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाड़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं। जोहार करते हैं मतलब, जोहार किसको बोलते हैं पता है? प्रणाम करना। हाँ प्रणाम करना, परंतु वो वाला प्रणाम जो ऐसे हम लोग झुक करके करते हैं ना, जो आपने देखा होगा कि ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके आगे करके और पीछे को चले जाते, तो दैट इज जोहार, कि आप सामने वाले को वो रेस्पेक्ट दे रहे हो। तो वो जोहार कर करके चल जाते। जोहार इज अ मुस्लिम उर्दू वर्ड, ठीक है ना। तो चूंकि तुलसीदास जी ने जब लिखा है तब तक तो काफी उर्दू का इन्फ्लुएंस आ गया था, तो दैट इज जोहार। हम लोगों के हिंदुओं में तो ऐसे नहीं होता है कि हम राजा के आगे वैसे करते हैं, बट मुस्लिम्स में होता है। तो जोहार करते और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहां के तहां मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन्माने, प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहाई कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भये देख ही प्रभु पाए, भाग्य हमारे आगमनु राउर कौशल रहे। तो कितना सुंदर से उनको कह रहे हैं कि हे नाथ, प्रभु के चरणों का दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका शुभागमन हुआ है। बोलते हैं ना कि हर बुरे में क्या होता है, कुछ अच्छा छिपा हुआ होता है। तो यहाँ क्या अच्छा हो रहा है, उनके हिसाब से क्या हो रहा है, वो लोग क्या सोच रहे हैं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे भाग्य से श्री रामचंद्र जी जो है वो यहाँ आए हैं, है ना। उनको लग रहा है कि ये हमारा अच्छा भाग्य है। अगर हमारा भाग्य नहीं होता तो हम इनके दर्शन कभी कर ही नहीं पाते, क्योंकि हम तो आदिवासी हैं और जंगलों में रहते हैं और यहाँ पर रहते हैं, तो हम कैसे राजा को देख पाते। तो ये तो बड़े भाग्य की बात है कि आप यहाँ पर आए, आपके साथ ऐसा हुआ, आप यहाँ आए। तो हर बुराई में कुछ अच्छाई छिपी हुई है। तो कुछ गलत हुआ श्री रामचंद्र जी को अगर भेजा गया तो उसमें किसी किसी का भला भी हो रहा है।
राम धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। हे नाथ, जहां जहां आपने अपने चरण रखे हैं, वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। कीन बासु भर ठाऊ विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया, आपसे बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि अहि बाघ बराई। वन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और खो सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। तह तह तुम्हें आहेर खिलाऊ, सर निर्जन जल ठाऊ दिखाऊ। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयसु देता। हम वहां वहां आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसीलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन। वचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक नैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी के भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं, जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। तो इसमें तो कुछ खास समझाने का है नहीं कि भाई उनको वो लोग जो रहते हैं वो उनको कहते हैं कि भाई यहाँ का चप्पा चप्पा हमारा छाना हुआ है, तो आपको कहाँ पर उनसे डर हो सकता है वो भी हम बताएंगे, और कहाँ आपको शिकार करना चाहिए और कहाँ जानवरों से दूर रहना चाहिए वो सब भी हम आपको करेंगे। और आपकी रक्षा का पूरा जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेते हैं। हम जब तक आप यहाँ हैं तब तक हम आपके साथ सेवा में रहेंगे और आपकी रक्षा करते रहेंगे। तो ये सब सुनकर के श्री रामचंद्र जी बड़े खुश हो जाते हैं कि इस तरह सुन रहे जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है, उनको उनके वचन इतने ही प्यारे लग रहे हैं जैसे माता पिता को बच्चे लोग बोलते तो कितना प्यारा लगता है ना कि अरे कितने भोले भाव से बोल रहे हैं। तो वैसे ही उनको उनका भोलापन काइंड ऑफ दिस कि वो जो आदिवासी है वो इतने भोले कि उनके भोलेपन को श्री रामचंद्र जी पिता की तरह सुन रहे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव सो जान निहारा। राम सकल पंचर तब तो से, कहीं मृदु वचन प्रेम परितोषे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विधि सिए समेत दो भाई, बसई विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते कहते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। तो पहले उनको मिलने के लिए सब मुनि लोग आते हैं और बाद में उनको मिलने के लिए भील, आदिवासी ये लोग आते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के लोग श्री रामचंद्र जी को मिलने आते हैं। सारे लोग उनको मिल करके और उनका अभिवादन करके जाते हैं। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयऊ बनु मंगलदायक। फूलई फलहि बिटप बिदिनाना, मंजु बलित बर बेल बिलाना। जब से श्री रामचंद्र जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते हैं और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुरतरु सरि शुभाए सुहाए, मनहु विबुध बन परिहर आए। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बहरी भय सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है, मानो वे देवताओं के वन को छोड़कर आए। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती है और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती। शीतल मंद और सुगंधित यानी कि त्रिविध प्रकार की बयान।
ये जो त्रिविध प्रकार की बयार है, इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर में यही बयार चलती है, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, कैसा भी मौसम हो। जिस वक्त ब्रह्म मुहूर्त रहेगा ना, आपको ब्रह्म मुहूर्त का यही पहचान है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में शीतल, मंद, मंद यानी कि ज्यादा तेज हवा चलती तो हम लोग को सुहाती नहीं, हमको क्या मन करता है तब खिड़की विड़की बंद कर दे, बहुत तेज हवा चल रही है। तो मंद यानी कि एकदम धीरे धीरे, हल्की हल्की, और खुशबूदार, वो हवा की अपनी एक अलग खुशबू होती है। तो ये जब 3 प्रकार की हवा चलती है ना, यू कैन बी वेरी वेरी श्योर कि अब ये जो जगह है यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है, वो पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक है ये 3 तरह की हवा। प्रकृति जो है ना, वो हमको हर तरह का हमेशा सिंबोलिज्म देती रहती है कि ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है। शगुन जिसको बोलते हैं ना, कि शगुन है, या क्या शगुन होता है, क्या अपशकुन होता है, तो वैसे ही ये 3 प्रकार की वायु का बहना भी एक तरह का शकुन होता है। ऐसे बोलते हैं ना कि जब कोई भी पूजा करो, पाठ करो, या कोई यज्ञ वगैरह करो, तो अगर बारिश होती है तो इसका मतलब देवता खुश हो गए, कहते हैं ना हम लोग कि देवता खुश हो गए हैं। अगर जैसे इन जनरल दुर्गा पूजा में आप देखो कि बारिश का मौसम नहीं रहता है, परंतु एक दिन बारिश जरूर होगी, कोई ना कोई एक टाइम पर। मतलब कैलकाटा में तो होती है, और जगह का मुझे पता नहीं। कोलकाता में तो जरूर होता है कि सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, चारों में से कोई ना कोई एक दिन बारिश जरूर होगी। तो ईश्वर के सिंबोलिज्म है, शगुन है ये सब। तो ये त्रिविध प्रकार के बयार भी एक तरह का सिंबोलिज्म है पॉजिटिव एनर्जी का। नीलकंठ कलकंठ सुख, चातक चक्क चकोर, भांति भांति बोले विहग, श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करी के हरि कपिकोल कुरंगा, विगत बैर बिचरही सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, हो ही मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन, ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विभुत विपिन जहाँ लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाई। सुरसरी सरसई दिनकर कन्या, नेकल सुता गोदावरी धन्या। जग में जहां तक देवताओं के वन है, सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य नदियां। सबसर सिंधु नदी नदनाना, मंदाकिनी कर करही बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलाशु, मंदर मेरु शकल सुरबासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान है। सैल, हिमाचल आदि जेते, चित्रकूट जसु गावई तेते। विधि बुदित मन सुखुन समाई, श्रम बिन विपुल बड़ाई पाई। और हिमाचल आदि जितने पर्वत है, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम में बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। चित्रकूट के विहग मृग बेली बिटप तृण जाति, पुण्य पुंज सब धन्य अस कहीं देव दिन राति। चित्रकूट के पक्षी, पशु, वेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि है और धन्य है, केवल दिन रात ऐसा ही कहते हैं। तो इसके अंदर में क्या है, ये पूरा का पूरा जो चौपाई और दोहा है, इसके अंदर में क्या है कि पहले मुनियों ने उनकी स्तुति की, फिर कोल भील आदि ने करी। उसके बाद नदियां सोच रही है कि ये नदी धन्य है, मंदाकिनी, जितनी भी नदियां हैं, नर्मदा आदि जितनी भी नदियां, वो सोच रही हैं कि वो नदी धन्य है। फिर पर्वत सोच रहे हैं आपस के अंदर में कि विंध्याचल पर्वत धन्य है, जिसके तीर के ऊपर में श्री रामचंद्र जी ठहरे। फिर पशु पक्षी सोच रहे हैं। तो हर एक का तुलसीदास जी ने हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है कि सब लोगों को लग रहा है कि वो लोग कितने धन्य हैं जहां पर श्री रामचंद्र जी ने जगह ली है। नयन वंत रघुबर ही बिलोकी, पाई जन्म फल हो ही बिलोकी। परसि चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यो सभी परम पद के अधिकारी हो गए। तो हमारा जो वर्ल्ड है उसमें 2 ही तरह के लोग होते हैं। वो हमने बहुत बचपन से क्या बोलते हैं,
साइंस में पढ़ा है ना, कि एक तो वो होते हैं जिनमें गति होती है और एक वो है जिसके अंदर में गति नहीं होती है ना। तो ये जितने भी चलने वाले, यानी कि जिसके अंदर में कुछ भी चलता फिरता है, वो एक तरह का है, और दूसरा उसको क्या बोलते हैं, नॉन, और मैं वर्ड भूल रही हूँ साइंस वाला। जड़ चेतन। हाँ, जड़ और चेतन हिंदी में है, और साइंस में क्या बोलते हैं उसको, लिविंग नॉन लिविंग। हाँ, लिविंग एंड नॉन लिविंग, करेक्ट। तो लिविंग और नॉन लिविंग दो ही तरह के, हमारा पूरा ये जो पूरा हमारा यूनिवर्स है, दो ही तरह के चीजों से भरा हुआ है, जड़ चेतन, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये यही कह रहे हैं कि जो लिविंग बींग्स हैं और जिनके पास आईज है, वो लोग तो इनको देख करके महसूस कर पा रहे और अपने आप को धन्य फील कर रहे, परंतु जो नॉन लिविंग बींग्स है जैसे कि पहाड़ वगैरह, वो लोग भी अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। पै पयोधि तज अवध बिहाई, जहाँ सी ये लखन राम रहे आई, कही न सकई सुषमा जसि कानन, जौ सत सहस हो ही सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वो भी नहीं कह सकते। सो में भरनी कहो विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर लेही, सेवही लखन करम मन बानी, जाय न सील सनेहु बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से कह सकता हूँ, कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। डाबर कमठ की मंदर ले, डाबर का मतलब हो गया कछुआ, कि क्या कछुआ भी कभी मंदराचल को उठा सकता है, मंदराचल पर्वत को कछुआ कभी उठा सकता है, उठा पाता है। कब उठाता है, जब भगवान खुद कच्छप बन करके जाते हैं, है ना। जब वो समुद्र मंथन होता है तो भगवान क्या होते हैं, कच्छप का रूप धारण करके उसके ऊपर में उसको उठा लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैं किस प्रकार से वर्णन कर सकता हूँ, कहीं पोखरे का कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। पोखरे का यानी कि तालाब का कछुआ मंदराचल को नहीं उठा सकता है, भगवान जब कछुआ बनकर के आएंगे तब उसको उठा सकते हैं। तो इसकी कीर्ति को मैं पोखरे का कछुआ जैसा हूं तो मैं नहीं बखान कर सकता हूँ, खुद ईश्वर ही बखान कर सकते हैं कि चित्रकूट की उस वक्त शोभा कैसी रही होगी। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, उनके सील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिनु छिनु लखी सी राम पद, जान आप पर नेहु, करत न सपनेहु लखन चितु, बंधु मात पितु गेहूं। क्षण क्षण पर श्री रामचंद्र जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। तो लक्ष्मण जी को श्री रामचंद्र जी और सीता जी का प्रेम देख करके घर की याद नहीं आती कि भाई हाँ वो घर को छोड़कर आए हैं, इतना बड़ा ये छोड़ करके आए हैं, उनको वो नहीं अखर रहा, बिकॉज उनको श्री रामचंद्र जी का प्रेम ज्यादा प्यारा है। राम संग से रहती सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी, छीनी छीनी पिए बिदु बदन निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा को देखकर। नाह नेह नित बढ़त बिलोकी, हर्षित रहत दिवस जिमि कोकी, सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहज सम बनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, सासु ससुर सब मुनितिय पुनिवर, असनु अमी समकंद मूल फल। प्रियतम के साथ पर्ण कुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं, मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फूलों का हार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई, लोकप हो ही बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उसको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। तो अब पहले लक्ष्मण जी के लिए बोला कि लक्ष्मण जी को उनके साथ में अच्छा लगता है, अब कह रहे हैं कि सीता जी को भी क्या है, श्री रामचंद्र
रामचंद्र जी साथ में है, हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है ना, हस्बैंड है, बच्चे हैं, जहां पर है हमको वही घर लगने लगता है ना। होटल में कितने भी दिन रह जाए, किसी के घर चले जाए, हमको अच्छा नहीं लगता। हमको क्या अच्छा लगता है? अपने घर आकर के ही शांति मिलती है। तो वैसे ही ये कह रहे हैं कि सीता जी को भी यही शांति मिल रही है, और ये अयोध्या को अब याद नहीं कर रही है, क्योंकि इनको पति के साथ और लक्ष्मण जी के साथ रहना अच्छा लगने लगा है। वो अपने आप को जंगल के साथ में एडजस्ट कर ली है। सुमिरत रामई तजहि जन त्रिनसम विषय विलासु राम प्रिया जग जन इनसी कछुन आचरजुताशु। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह कुछ भी आश्चर्य नहीं है। तो अगर आपकी भगवान में प्रीति हो जाती है तो आपको क्या भोग विलास अच्छे लगते हैं? नहीं, अच्छे नहीं लगते। आपको मन करता है तब हम सिर्फ भगवान का पूजा करते रहे, उनको सजाते रहे, उनके बारे में करें, है ना। जो लोग छोड़ देते हैं, जो लोग संसार को त्याग करके और भगवान का आश्रय लेने के लिए तपस्या या ये सब के लिए चले जाते हैं, तो उनको वही अच्छा लगता है। तो वैसे ही ये कह रही है कि इन लोगों को भी सिर्फ यही अच्छा लगता है। सीता जी तो है, सीता जी को फिर कैसे नहीं अच्छा लगेगा? जब नॉर्मल इंसान को भगवान का साथ मिलने से भोग विलास अच्छे नहीं लगते, तो सीता जी को तो बात ही अलग है। सी लखन जय विधि सुख लाई सोई रघुबर करहि सोई कहाई कहि पुरातन कथा कहानी सुने ही लखन सी अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रामचंद्र जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं। अब जंगल में है तो क्या करेंगे? टीवी तो है नहीं वहां पर, और न ही मोबाइल है कि सारा टाइम व्हाट्सएप में पास ऑन हो जाएगा। तो क्या चीज में वो लोग अपना समय बिताते हैं? क्योंकि महल में भी नहीं है कि भाई चलो राजपाट का काम है, ये भी काम है, तो कोई काम ही नहीं है ना जंगल में। और जंगल में कंद मूल फल, इसके अलावा भी कोई दूसरा काम नहीं। तो कैसे वो लोग अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं? इसी के लिए बोल रहे हैं कि भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं। हम लोगों का आप देखे होंगे, हम लोग का जो हिंदुओं का जो वो रहता है ना, हिंदू का जो कैलेंडर रहता है, देखा है किसी ने हिंदुओं का जो कैलेंडर रहता है हम लोगों का? 15 दिन का जो पखवाड़ा का जो कैलेंडर रहता है, उसमें आप देखो हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहती है ना। कि आज एकम है, आज 11 है, आज प्रतिपदा है, आज क्या बोलते हैं, तो हर रोज हम लोगों का उसमें कोई ना कोई एक्टिविटी रहती है। तो वो एक्टिविटी किसके लिए है? कि हम लोगों के पास में जब उस जमाने में टीवी वगैरह नहीं था या कुछ भी नहीं था, आप छोटे छोटे गांव में रह रहे हो, आप थोड़े से लोगों में रह रहे हो, तो आपका टाइम कैसे पास होगा ना? आपको कैसे मन लगेगा? कुछ करने को तो चाहिए, एक्टिविटी तो चाहिए। तो वो एक्टिविटी क्या होगी? तो हर रोज के लिए एक एक एक्टिविटी आपके लिए प्लान कर दी थी लोगों ने, पंडितों ने, औरों ने आपके लिए एक एक्टिविटी रोज के लिए प्लान कर दी थी कि हर रोज आपको कुछ ना कुछ करना है। और बीच बीच में बड़ा एक्टिविटी भी, जैसे कि गणगौर का फंक्शन, तीज का फंक्शन, सिंधारा का फंक्शन, जन्माष्टमी का ये वो, तो बीच बीच के अंदर में हर 15-20 दिन से एक बड़ा एक्टिविटी और डेली के लिए छोटी छोटी एक्टिविटीज, ताकि आप अपना टाइम उसके अंदर में स्पेंड करो और आपका जीवन जो गृहस्थ जीवन है वो क्या बोलते सुचारू रूप से चल सके। तो यहाँ पर भी इनको पास में कुछ करने को नहीं है, तो श्री रामचंद्र जी इन लोगों को क्या बता रहे? कहानियां सुना रहे, बातें बता रहे, पुरानी सब बातें बता रहे। तो उस समय से पुरानी बातें कौन सी हुई होगी? कि भाई उनसे पहले जो भी मनु रहे हैं, जो वैवस्वत हुए हैं, वो जो पुरानी अध्यात्म की कहानियां है, वो सब उन्होंने उन लोगों को सुना करके टाइम को पास करने लगे। जब जब राम अवध सुधि करही तब तब बारी बिलोचन भरही सुमिरी मातु पितु परिजन भाई भरत स्नेह सील सेवकाई। तो जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या को याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु हो ही सुखारी धीरज धरो कुसुमो बिचारी लखसी लखन बिकल हो जाई
जिमि पुरुषई अनुसर परिछाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा कर। तो यहाँ पर जब ये लोग रहते हैं तो लक्ष्मण जी और सीता जी दोनों जन श्री रामचंद्र जी के साथ रह करके खुश है, क्योंकि उनको श्री रामचंद्र जी का सहारा है। परंतु श्री रामचंद्र जी जो है वो अयोध्या को याद कर करके कभी कभी व्याकुल हो जाते हैं। तो जब वो व्याकुल होते हैं तो उनको देख करके बट नेचुरल है कि लक्ष्मण और सीता जी भी व्याकुल हो जाते हैं। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदन, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लखन अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परम निकेत, जिमि वासव वर अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। तो देखिए ये सेकंड कंपैरिजन है। पहले वो उनको कैसे कंपेयर कर रहे थे कि वो लोग कैसे लग रहे हैं, जैसे कामदेव और रति लगते हैं, वैसे वो लोग चित्रकूट में शोभा पा रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि वो ऐसे लग रहे हैं जैसे जयंत और इंद्र और सची, यानी इंद्र और इंद्र की पत्नी सची जैसे स्वर्ग लोक के ऊपर में राज करते हैं, वैसे ही ये चित्रकूट के राजा रानी की तरह लग रहे हैं, जयंत और इंद्र और सची और उनके पुत्र जयंत की भांति। जोग वही प्रभु से लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वही लखन उसी रघुबीरई, जिमि अविवेकी पुरुष शरीरई। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल करते हैं, जैसे पलके नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जो केवल अपने शरीर की सेवा करता है, अपने शरीर का ध्यान रखना तो अच्छी बात है, केवल शरीर के पीछे बावला होना वो अज्ञानी का लक्षण है, ये इसमें बता रहे हैं। आजकल आप मोस्टली लोगों को देखे होंगे वो लोग शरीर के पीछे ही बावले रहते हैं ना। लोगों का कई लोगों का मैं देखती हूँ कि सुबह से लेकर के शाम तक में 2 घंटा से 3 घंटा जिम के अंदर में बीत रहा है, फिर उसके बाद में पार्लर में चले जाएंगे, फिर 4 घंटा उन लोगों का स्ट्रेटनिंग कराने में। आई मीन अपना अपना चॉइस है, आई डू नॉट ये से कि गलत है कि सही है, परंतु आप अपना शरीर को स्वस्थ रखना है, ठीक है ना। आपको इस पे ध्यान देना चाहिए कि आपका शरीर स्वस्थ रहे। प्राणायाम, योगासन, एक्सरसाइजेस, वो उस पर ध्यान रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहे हैं कि जो लोग जैसे शरीर के प्रति मनुष्य अपना जो लोग केवल शरीर के प्रति जैसे अपने केवल शरीर के प्रति ही जागरूक रहते हैं, वैसे ही उतने ही अज्ञानी की भांति लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के प्रति जागरूक हो रहे हैं, मतलब उतना उनको ऑब्सेशन है श्री रामचंद्र जी और सीता जी की भलाई का। ए विधि प्रभु बन बसई सुखारी, खमृगसुर तापस हितकारी। कहूँ राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह सुनो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, यहाँ तक हमने पढ़ा है श्री रामचंद्र जी कैसे अयोध्या को छोड़ते हैं, उनके कैसे वन में निषाद राज से भेंट होती है, कैसे वो नदी को पार करते हैं, फिर वो आते हैं चित्रकूट में और आकर के अपने लिए पर्णकुटी बना के और वहां पे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ तक श्री रामचंद्र जी का एक पार्ट आया है। अब यहाँ से क्या शुरू होगा, अयोध्या में क्या हुआ, श्री रामचंद्र जी जब चले गए तो उसके पीछे अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या में कैसे क्या हालात हुए, किस तरीका से अयोध्या का वालों का, वासियों का और दशरथ का और कैकेयी का और कौशल्या का समय बीत रहा है, ये सारा का सारा विवरण अब यहाँ से शुरू होगा। फिरेऊ निषाद प्रभु पहुंचाई, सचिव सहित रख देखे सी आई। मंत्र विकल बिलो के निषादु, कहीं न जाए जस भयऊ विषादु।
प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। मतलब निषाद राज जब भगवान ये श्री रामचंद्र जी को वहां से लौटाकर कहाँ पर छोड़ने गया था, वो निषाद राज जाता है उनको मंदाकिनी के तीर तक नदी पार कराने के लिए। तो नदी के तीर तक जब वो जाता है वहां तक का उनको पार करा करके और फिर वो उनके साथ में उनको नदी को पूरा क्रॉस करवा करके वहां पर छोड़ता है और वहां पर उसके जो साथी रहते हैं उन थोड़े साथियों को वो उनके साथ ही छोड़ देता है और फिर उसके बाद में वो लौट करके आता है। तो जब वो लौट करके आता है तब वो देखता है कि सुमंत्र अभी तक वहीं बैठे हुए हैं, सुमंत्र वापस नहीं गए हैं अयोध्या के लिए। श्री रामचंद्र जी उनको बोलते हैं ना कि मैं तो जा रहा हूँ, आप वापस अयोध्या चले जाओ, परंतु सुमंत्र तब तक वापस नहीं जाते हैं। राम राम सी लखन पुकारी, परऊ धर नितल व्याकुल भारी, देख ही दखिन दिसी ही हय ही नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। तो ये सिंबोलिज्म है जिसमें इसमें टाइम टू टाइम ऐसे अच्छे शगुन बुरे शगुन इसका सूचना जो है हमको पशु पक्षी देते रहते हैं कि ये जो है अभी सही है कि नहीं है। कई चीजें शगुन में हम लोग मानते हैं ना कि बिल्ली रास्ता काट गई, ये हो गया, इस तरह की कई चीजें हम लोगों को शगुन का बताती है। तो घोड़े जो है वो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके हिनहिनाने लगे, यानी कि कुछ गलत होने वाला है। इसका उनको उनको ये कौन बता रहा है, उनको किससे पता चल रहा है? घोड़ों के हिनहिनाने से, कि घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देखकर हिनहिनाने लगे। और सुमंत्र जो है वो हा राम हा लक्ष्मण, उनको लगा था कि शायद निषाद राज उनको जब छोड़ करके वापस आएंगे तो वन को वो वापस लौट करके आ जाएंगे श्री रामचंद्र जी, परंतु वो लौट कर नहीं आते, वो क्रॉस करके चले जाते। नहीं तृण चरहि न पियहि जलू, मोचहि लोचनि बारी, व्याकुल भये निषाद सब रघुवर बाज न्यारी। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों की इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। पशु पक्षी जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। आपने देखा होगा जो लोग कुत्ता पालते हैं उनको पता है कि जो कुत्ते वगैरह होते हैं वो कितने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ना, कि वो आपको तुरंत पहचान लेते हैं, आप नहीं है तो आपका एब्सेंस को, सब चीज को वो लोग फील करते हैं। पेड़ पौधे भी इन चीजों को फील करते हैं और पशु पक्षी भी फील करते हैं। तो श्री रामचंद्र की जी को जो घोड़े हैं वो इस चीज को फील कर रहे हैं कि श्री रामचंद्र नहीं होने से वो लोगों की आंखों से आंसू बह रहे। उनको समझ में आ गया कि श्री राम अब लौट कर नहीं आएंगे। ना ही तो वो लोग घास चरते हैं और ना पानी पीते हैं, उनके आंखों में केवल जल बह रहा है। धरि धीरज तब कहे निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु, तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगे, हे सुमंत्र जी, अब निषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। तो अब निषाद राज उनको समझा रहे हैं कि भाई धैर्य धारण करो, जो हुआ सो हुआ, अब आप धैर्य लीजिए और अपने आप को संभालिए और विषाद को छोड़ दीजिए, यानी कि दुख को छोड़ दीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठारे बरबस आनी, शोक शिथिल रथ सकई न हाकी, रघुवर बिरह पीर उर्बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। हमारा शरीर कितना भी मजबूत रहे, अगर हमारा मन ठीक नहीं होता है तो क्या होता है? अगर मन ठीक नहीं होता है, शरीर में कोई भी बीमारी नहीं हो, अगर मन ठीक नहीं हो ना तो भी हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। मन जो होता है हमारा, शरीर से ज्यादा हमको कौन चलाता है? शरीर से ज्यादा हमको हमारा मन चलाता है ना। तो हमारा मन पहले ये होना जरूरी है कि हमारा मन जो है वो पहले स्वस्थ होना जरूरी है। तो यहाँ निषाद राज के साथ सुमंत्र के साथ क्या हो रहा है? उनका शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु मन से वो बहुत ज्यादा दुखी है। तो इसके मारे वो
रथ को भी नहीं हाँक पा रहे क्योंकि उनका मन ही स्वस्थ नहीं है, तो उसके मारे रथ को हाँक नहीं पा रहे हैं। चर फराही मग चलहि न घोरे, वन मृग मनहु आनि रथ जोरे, आढ़की परहि फिर हेरहि पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाग कर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूम कर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से आकुल है। तो एक तो वो ही व्याकुल है, क्या बोलते हैं, सुमंत्र व्याकुल है, और दूसरी तरफ घोड़े जो है वो अलग से व्याकुल है। तो घोड़े भी जब चल रहे हैं तो आड़े टेढ़े चल रहे हैं और बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं, उधर सुमंत्र जो है वो भी अच्छे से हाँक नहीं पा रहे। तो ऐसे लापरवाही की हालत में सुमंत्र और घोड़े दोनों जो है चल करके उधर की ओर अयोध्या की ओर वापस जाने को होते हैं। जो कह राम लखन वैदेही, हिंकरी हिंकरी हित हेरहि तेहि, बाजी विरह गति कही किमि जाति, बिनु मनि फनिक विकल जही बाती। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है, वे ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था ना कि सांप और मणि ये दो चीजों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस इसके अंदर में बताता है। मैंने कभी मणि वाला सांप देखा नहीं है, किसी ने देखा हो तो फोटो जरूर खींचिएगा। परंतु जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है, वैसे ही घोड़े श्री रामचंद्र जी के बिना व्याकुल हो रखे हैं। तो मणि और सांप का मेरे ख्याल से बहुत ही गहन संबंध होता होगा, क्योंकि बार बार इसमें कंपैरिजन आता है मणि और सांप का। भयं निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंत, बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। तब जब निषाद राज ने देखा कि ये लोग ऐसे चल रहे हैं, जिस तरीका से ये लोग जा रहे हैं, इस तरीका से ये लोग कभी भी अयोध्या सकुशल नहीं पहुंच पाएंगे, तब उसने क्या किया, तब उसने अपने 4 लोगों को साथ में दिया कि भाई ये लोग सकुशल पूर्वक इनको पहुंचा कर आए। गुह सारथी फिरेऊ पहुंचाई, विरह विषाद बरने नहीं जाई, चले अवध ले रथई निषादा, हो ही छन मगन विषादा। निषाद राज गृह सारथी को पहुंचाकर लौटा, उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले और वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबे जाते थे। तो निषाद राज उनको सब पहुंचा करके वापस अपने आ गए, वो भी दुखी हैं कि भाई वो चले गए हैं, उनको ऐसे वनवास मिला है, और ये चारों इनको लेकर के अयोध्या की ओर जाते हैं। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुबीर विहीना, रहे न अंतौ अधम शरीरु, जसु न लहेऊ बिछुरत रघुबीरो। व्याकुल और दिख से दीन हुए सुमंत्र सोचते हैं कि श्री रघुवर के बिना जीने को धिक्कार है, आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छुटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। अब सुमंत्र सोच रहे हैं कि हे भगवान, मुझे इतना दुख हो रहा है, इससे तो मैं मर जाता तो ही अच्छा रहता, कम से कम मुझे शांति तो मिलती। ये विरह की पीड़ा तो बहुत ही ज्यादा है। लोग जो सुसाइड करते हैं या जो लोग अपनी जान दे देते हैं, वो क्या होता है, वो दुख को झेल नहीं पाते, तभी ना सुसाइड करते हैं ना, कि जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को उस सिचुएशन के अंदर में रह नहीं पा रहे हैं। तो वही चीज ये मन में सोच रहे हैं कि इससे तो मुझे मौत ही आ जाती, मैं ये विरह की वेदना को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। भय अजस अग भाजन प्राणा, कवन हेत नहीं करत पयाना, आहा मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए, अब ये किस कारण कूच नहीं करते। हाय नीच मन, मौका चूक गया, अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। सोच रहे कि क्या, अरे काश मैं चला ही जाता उनके साथ में, ये मौका तो मैं चूक ही गया, मेरे हृदय के 2 टुकड़े क्यों नहीं हो जाते। वो मन ही मन में विलाप कर रहे हैं। नीज हाथ सिर धुनि पछताई, मनहु कृपंधन राशि गवाई, बिरिद बांधि बर वीरु कहाई, चलेऊ समर जनु सुबट पराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम वीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। तो पहले तो वो
श्री रामचंद्र जी को जाने देते हैं। अब जब वो जाने के बाद उनको वापस जाना है ना, तो उनके पांव भारी हो रहे, तब वो सोच रहे हैं कि हे भगवान, मैं साथ में क्यों नहीं चला गया। तो अब वो पछता रहे हैं कि मुझे भी साथ में ही जाना चाहिए था। और वो इस तरीका से उनकी जो हालत है उसको किस तरीका से वर्णन कर रहे हैं कि अगर कोई शूरवीर युद्ध में जाने के लिए खूब अच्छे से तैयार हो जाता है और बाद में उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, तो वो शूरवीर कैसा लगेगा। कि आपको कोई काम करने के लिए जाना और अचानक आपके हाथ पांव ठंडे हो जाए, आप एकदम रेडी हो और अचानक आपका कायरता कहलाएगी। हाँ, कायरता तो है ही, परंतु उस वक्त आपकी सिचुएशन, आप दिखने में कैसे लगेंगे ना, कि अभी आप किसी चीज के लिए एकदम रेडी होकर के रखे थे और अचानक से आपको हाथ पांव ठंडा हो रहा है। तो वैसा ही उनका देखने से उनको वैसा ही फीलिंग आ रहा है। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति, जीवित होके मदपान कर सचिव सोचते ही भांति। और कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पिछले पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं। तो जैसे कोई वेद का ज्ञाता, यानी कि जिसने अनजाने में, मान लीजिए आपको पता ही नहीं हो और अनजाने में कोई आपको चिकन खिला दे, या मान लीजिए अनजाने में आपको लोग पिला देते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक में शराब मिला करके पिला देते हैं, तो आपको कैसा पछतावा होता है वो पीने से या वो खा लेने से। जी घबराता है, मिचलाता है, होता है कि नहीं होता है। तो वैसा ही है। जैसे हम लोग एक बार वहां पर गए थे, नेपाल या कहीं गए थे, तो वहां मैंने मुड़ी वाले को बताया कि मुड़ी बना दो। वहां क्या है कि मसाला मुड़ी मिलती है, पैकेट्स में मिलती है, और एक में वो चिकन का मसाला रहता है और एक नॉर्मल मसाला रहता है। तो मुड़ी वाले को मैंने बोला कि वेज मुड़ी बना दो, उसको सुना नहीं, उसने वो नॉन वेज मुड़ी का जो मसाला था वो मुड़ी मसाले के अंदर में खीरा टमाटर डाल करके और दे दिया। मैं खा ली उसको, 3-4 गासियां खा ली, मुझे अजीब सा लग रहा था। तो फिर मैंने पैकेट को देखा तो मुझे पता लगा कि अरे ये तो इसने मुझे चिकन वाला बना दिया। तो मेरे को मन में इतना ज्यादा वो घृणा आ रहा था कि मैंने चिकन का मसाला खा लिया और पता नहीं था। मैं बाद में अंगुली डाल डाल करके उल्टी करके उसको निकाली हूँ कि मुझे इतना घिनसा आ रहा था कि अरे मैंने ये खा लिया खा लिया खा लिया। तो वही वो कह रहे हैं कि जो चीज आप नहीं खाना चाहते वो आप जब खा लेते हो तो कैसा फीलिंग होता है आपको, कैसा घबराहट होता है और कैसा आपको अजीब सा लगता है, वही फीलिंग अभी सुमंत्र को हो रही है। तो उसी प्रकार सुमंत्र सोच सोच कर पछता रहे कि हे भगवान, कैसे खा लिया मैंने। तो आज हम लोग यहीं तक रुके, 12:50 हो गई है, 144 तक, ठीक है ना। तो आज यहीं तक हम लोग कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अब इसके बाद में सुमंत्र जाएंगे वहां पर, अयोध्या में जाएंगे, और जाने के बाद में उनको अयोध्या कैसी लगती है, और दशरथ जी का जो होगा कि दशरथ उनको देखेंगे कि वो अकेले आ गए हैं, फिर दशरथ जी के प्राण छूट जाते हैं, ये सारे वर्णन है। पीछे से दशरथ जी और कैकेयी के महल से आते हैं और आकर के कौशल्या के महल में रह जाते हैं। तो ये सारे वर्णन आएंगे। भरत आएंगे, भरत का वर्णन आएगा कि भरत को खबर मिलता है, वो आएगा। तो ये सारी चीजें अब हम लोगों की इसके बाद आएगी। तो आज के लिए यहीं पर रोकते हैं, ठीक है ना।